मैं आपकी तरह नास्तिक नहीं हूँ। अध्यक्ष जी, इन्होंने मुझे कैसे नास्तिक बोला? आप नास्तिक हो? अध्यक्ष जी, मैं मेहंदीपुर बालाजी का तिलक लगा के आई हूँ अपने माथे पे, कैसे बोला इन्होंने? ये हनुमान चालीसा पढ़कर सुना दे आप सदन में, मैं मान जाऊंगा कि आस्तिक। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक सागर, रामदूत अंजनी पुत्र महावीर ऐसा करो, आप सुना दो और मैं भी सुना दूंगा। आपकी बात मैं सुना दूं। राजस्थान की 15वीं विधानसभा के अंतिम बजट सत्र में बजट पर जारी बहस के बीच शुक्रवार को सदन में धर्म और हिंदू की परिभाषा को लेकर मंत्री बीडी कल्ला की बीजेपी विधायकों से जोरदार बहस हुई। इसी बीच मंदिरों के बिलों को लेकर गहलोत सरकार में मंत्री ममता भूपेश और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के इसी बीच भी तीखी नोकझोंक हुई, जिसमें राठौड़ ने भूपेश को नास्तिक बोलते हुए सदन में ही हनुमान चालीसा का पाठ तक शुरू कर दिया। इस दौरान राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने भी हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया, तो वहीं मंत्री ममता भूपेश ने भी सदन में जमकर जय सिया राम के नारे लगाए। पूर्व मंत्री वासुदेव देवनानी और मंत्री बीडी कल्ला के बीच हुई जोरदार बहस। आपको बता दें, राजस्थान विधानसभा में आज सावलिया जी और नाथद्वारा मंदिर संशोधन विधेयक पर बहस के दौरान हनुमान चालीसा की गूंज सुनाई दी। हिंदू धर्म की परिभाषा को लेकर मंत्री ममता भूपेश और पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ के बीच जमकर नोकझोंक हुई। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस की ओर से राम की आस्था पर सवाल उठाने का आरोप लगाया, तो महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने सदन में जय सिया राम के नारे लगाए, तो राजेंद्र राठौड़ ने सदन में ही हनुमान चालीसा सुनाई। दरअसल गहलोत सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ से कहा कि दोनों बहुत महत्वपूर्ण बिल है और हम आप जैसे विद्वान व्यक्ति से उम्मीद करते हैं कि आप कम से कम उनके बारे में भी कुछ बोलो। आप उस बात को भूल ही गए। इस पर राठौड़ ने जवाब देते हुए कहा कि मैं हर साल सांवलिया सेठ के दर्शन करने जाता हूं और मैं नाथद्वारा भी जाता हूं। मैं आपकी तरह नास्तिक नहीं हूं। बस फिर क्या था। ममता भूपेश ने नास्तिक करने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि अध्यक्ष जी, इन्होंने मुझे कैसे नास्तिक बोला? आप नास्तिक हो? अध्यक्ष जी, मैं मेहंदीपुर बालाजी का तिलक लगा के आई हूँ अपने माथे पे, कैसे बोला इन्होंने? अध्यक्ष जी, मुझे आपत्ति है इस बात की। नास्तिक वाला डिलीट कर दिए। मैं इनके जैसे दिखावे वाले आस्तिक नहीं हूँ। अध्यक्ष जी, डिलीट करिए ये, मुझे आपत्ति है इस बात की। करा दिया। बाद में सभापति ने सदन की कार्रवाई से इसे हटाने को कहा। इस पर राजेंद्र राठौड़ ने ममता भूपेश को चुनौती देते हुए कहा कि मैं माफी मांगता हूं सभापति महोदय, ये हनुमान चालीसा पढ़कर सुना दे आप सदन में, मैं मान जाऊंगा कि आस्तिक है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक सागर, रामदूत अंजनी पुत्र महावीर। इस पर शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने राठौड़ से कहा कि आप सुना दीजिए और मैं भी सुना देता हूँ। फिर राठौड़ ने कल्ला से कहा कि आप तो सब जानते हैं। इसी बीच राजस्व मंत्री रामलाल जाट भी खड़े हुए और हनुमान चालीसा सुनाने लगे। ऐसा करो, आप सुना दो और मैं भी सुना दूंगा। आपकी बात है। मैं सुना दूं। मैं सुना दूं। बैठिए माननीय मंत्री महोदय। श्री गुरु चरण सरोज माननीय मंत्री महोदय। सुधारी वर्ण विमल माननीय मंत्री महोदय। बुद्धिहीन तुम जान के स्नेह पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि कलेश विकार। तो वहीं मंत्री ममता भूपेश ने भी जय सिया राम के नारे लगाए। इस पर राजेंद्र राठौड़ ने तंज कसते हुए कहा कि ये मंदिर माफी की जमीन के बारे में जो परिपत्र भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 12 सितंबर 2018 को जारी किया, जिसमें मंदिर की मूर्ति को परपेचुअल माइनर माना और ये कहा था कि सब टेनेंट हो सकता है मंदिर का पुजारी, पर जमीन को खुर्द-बुर्द नहीं किया जा सकता। इस परिपत्र के आधार पर सरकार को सावचेत होकर इस पर करना चाहिए। उन इशू के आधार पर मंदिर की जमीन को बचाओ और ये पुजारी जो परंपरागत पुजारी है, इन मंदिरों में देवस्थान के मंदिरों में पूजा हो, इसका प्रबंधन करो। ये धोती बात करने से, इस प्रकार के एक्ट लाने से, ना जय सिया राम कहने से आप राम भक्त होंगे। राम सेतु तुड़ाने वाले लोग हो आप, भगवान राम की आस्था पर सवाल खड़ा करने वाले लोग हो आप। ये बिल लाकर आप अपने चेहरे पर नकाब लगाना चाहते हो, जिसमें कामयाब नहीं होंगे। थैंक यू। सभापति महोदय, आप ऐसा करो, धर्म की परिभाषा बताओ तो धर्म किसे कहते हैं, हिंदू किसे कहते हैं, बता दो आप। अब रफीक से टक्कर लेके दिखाओ, पता लग जाएगा। ये बताने लग गए कि हिंदू किसे कहते हैं। सभापति महोदय, पॉइंट ऑफ भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। ये तो धर्म नहीं, ये तो धर्म नहीं, अपने आप में एक जीवन शैली है। हर व्यक्ति हिंदू है, इसमें रफीक खान जी थोड़ी बताएंगे।
पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।